हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं सीडेटिव मेडिसिन के बारे में। ये सीडेटिव मेडिसिन क्या होता है? ये होती है नींद की दवाइयाँ। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को नींद की सभी दवाइयों के बारे में पूरा का पूरा डिटेल नॉलेज देने वाला हूँ एक ही वीडियो में। ये नींद की दवाइयों का क्या काम होता है, ये नींद की दवाइयाँ क्या होता है, मतलब सीडेटिव मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ कि सीडेटिव मेडिसिन क्या होता है, सीडेटिव मेडिसिन का क्या काम होता है, सीडेटिव मेडिसिन को कैसे पहचानें। हम देखते ही बता देंगे कि ये सीडेटिव मेडिसिन है। सारी दवाइयों का नाम भी आपको यहीं पर याद कराऊंगा, तो ध्यान से पूरे वीडियो को एक बार देख लोगे तो सारी जानकारी आप लोगों को एकदम अच्छे से एक ही वीडियो में हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि ये सीडेटिव मेडिसिन होता क्या है। व्हाट इज सीडेटिव मेडिसिन? नींद की दवाइयों की सीडेटिव मेडिसिन भी क्यों कहा जाता है? इसको सीडेटिव मेडिसिन इंग्लिश भाषा में नींद की दवाइयों को कहा जाता है। तो ये क्या होता है, तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को दोनों भाषा में समझाऊंगा और फिर सारी दवाइयों को समझाते हुए चलूंगा। दोस्तों, सीडेटिव मेडिसिन कहें या फिर इसको कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट। ये एक ऐसे ग्रुप का मेडिसिन होता है जो कि हमारे ब्रेन के एक्टिविटी को स्लो करने का काम करता है, और लोग इसका इस्तेमाल करते हैं क्लैम डाउन के लिए, अपने आप को आराम करने के लिए, मस्तिष्क को स्लो करने के लिए, आराम पाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। रिलैक्स हो जाए हमारा शरीर और बेटर नींद लगे, बेटर स्लीप आए, इसलिए सीडेटिव मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं तो जान लीजिए, सीडेटिव मेडिसिन जो होता है एक ऐसा मेडिसिन होता है, एक ऐसे दवाओं का समूह होता है जो कि हमारे मस्तिष्क की गतिविधियों को धीमा कर देता है। और लोग इन दवाइयों का इस्तेमाल तब करते हैं जब वो उनको दिया जाता है खुद को शांत करने के लिए, उनको आराम महसूस करने के लिए ये दिया जाता है। जिन लोगों को सही से नींद नहीं आता है, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो उस तरह के लोगों को ये दवाइयों को दिया जाता है। आइए बात कर लेते हैं कि ये दवा का क्या यूज होता है, उसको जानते हैं और फिर सारी दवाइयों के बारे में समझेंगे और दवा का नाम भी याद कराने की आपको कोशिश करूंगा। देखिए, बात करें अगर यूजेज आप सीडेटिव मेडिसिन के बारे में कि नींद की दवाइयाँ का क्या काम होता है, तो सीडेटिव मेडिसिन का यूज किया जाता है किस चीज़ के लिए। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल जैसे जान लीजिए, एंजाइटी को ठीक करने के लिए, टेंशन को दूर करने के लिए, सीजर को ठीक करने के लिए, पैनिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए एंड स्लीप डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। मतलब क्या होता है, सीडेटिव मेडिसिन अलग अलग स्थितियों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि चिंता को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए, बहुत सारे लोगों को दौरे पड़ते हैं तो उसको ठीक करने के लिए, घबराहट को दूर करने के लिए, नींद से संबंधित प्रॉब्लम है जिसको हम लोग स्लीप डिसऑर्डर भी बोलते हैं, नींद नहीं लगता है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए सीडेटिव मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि सीडेटिव मेडिसिन क्या होता है और सीडेटिव मेडिसिन का क्या क्या काम होता है और किन किन चीज़ों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन दवाइयों के बारे में। सीडेटिव मेडिसिन जो होता है ये बेंजोडाइजिपिन के क्लास का मेडिसिन होता है। और इन दवाइयों का पहचान हम कैसे करेंगे कि ये नींद की दवाइयाँ हैं। किसी भी जगह पर आप जाएंगे, किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, दवाइयों के स्टोर पर जाएंगे, तो दवा को देखते ही बता देंगे कि ये दवा नींद की दवा है, ये दवा सीडेटिव मेडिसिन है। कैसे? जिन मेडिसिन के अंत में ज़्यादातर पैम या फिर लैम आए वो दवाइयाँ सीडेटिव मेडिसिन होता है। यहाँ पर एक चार्ट आप लोग अपने कॉपी में बना लेना। सीडेटिव मेडिसिन को हम कैसे पहचानेंगे? सीडेटिव मेडिसिन को पहचानने के लिए दवाइयों के नाम के लास्ट में अगर पैम आ जाए या फिर अगर लैम आ जाए तो वो सारी दवाइयाँ क्या होता है, एक प्रकार की नींद की दवाइयाँ होता है, सीडेटिव मेडिसिन होता है। चलिए अब सारे के सारे एग्जाम्पल को देखते हुए और समझते हुए हम लोग चलते हैं। सबसे पहला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है लोराज़ेपम टैबलेट। अब देखिए यहाँ पर क्या आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है पैम, और दूसरा जो मेडिसिन है वो है एलेप्राजोलम। यहाँ पर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए एलेप्राजोलम, स्पेलिंग यहाँ पर लिख देता हूँ ALPRAZOLAM। तो यहाँ पर देखिए लैम आया हुआ है। तो इस तरह से दवाइयों के नाम जो है देखिए यहाँ पर साफ साफ भी लिख दिया हूँ, जोलम यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, तो लम आया हुआ है ना, यहाँ पर लैम है और यहाँ पर देखिए क्या आया हुआ है, यहाँ पर पैम आया हुआ है। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं नींद की दवाइयाँ होती हैं। अब देखिए ये जो है लोराज़ेपम टैबलेट, ये एटिवान के नाम से भी फेमस होता है, जो कि ये 2 mg का टैबलेट होता है। इतना बात समझ में आए। और एलेप्राजोलम जो टैबलेट है ये एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है, जो कि ये एलेप्रेक्स के नाम से फेमस होता है। और ये जो मेडिसिन होता है ये 0.25 mg का मेडिसिन होता है, एलेप्राजोलम टैबलेट। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं? बात कर लेते हैं लोराज़ेपम जो टैबलेट होता है, इस टैबलेट का क्या डोज होता है। यह दवा जो होता है अपना असर 12 घंटे तक दिखाता है।
जो लोराज़ेपम टैबलेट होता है, यहाँ पर देखिए पैम आया हुआ है, ये बात हमेशा याद रखना। लोराज़ेपम टैबलेट जो होता है ये अपना असर 12 घंटे तक दिखाता है, लेकिन एलेप्राजोलम जो टैबलेट होता है यह अपना असर 11 घंटे तक पेशेंट के अंदर दिखाता है। और अगर रिपीट करना होता है, डॉक्टर लोग सलाह देते हैं अगर रिपीट करने के लिए मेडिसिन को, तो 12 घंटे के बाद आप लोराज़ेपम टैबलेट का रिपीट कर सकते हैं। और एलेप्राजोलम टैबलेट को अगर रिपीट करना है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन, तो आप 11 घंटे के बाद इसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये कुछ डोज हो गए किसके बारे में, लोराज़ेपम टैबलेट के बारे में और एलेप्राजोलम टैबलेट के बारे में। जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं सभी लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि लोराज़ेपम टैबलेट अपना असर कितनी देर तक दिखाता रहता है और एलेप्राजोलम टैबलेट अपना असर कितने देर तक दिखाए। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर फार्मूले भी आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। आई होप सभी लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है वो है देखिए क्लोनाज़ेपम। तो यहाँ पर भी देखिए पैम आया हुआ है। बहुत सारी दवाइयों में हमेशा आपको पैम लैम देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ दवाइयाँ होंगे जिसमें नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए ये जो मेडिसिन है ये तो यहाँ पर है ही क्लोनाज़ेपम, जो कि ये क्लोनाफिट के नाम से फेमस होता है। ये जो होता है क्लोनाज़ेपम ये डिस्पर्सिबल टैबलेट होता है, जो कि ये मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसी तरह से आप लोग देखिए ये जो मेडिसिन है ये है ट्रिप्टोमर, जो कि ये 10 mg का टैबलेट है, जिसका कंपोजिशन होता है एमिट्रिप्टिलिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जो कि ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। नए जो छात्र हैं पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए फार्माकोपिया के बारे में बता देता हूँ कि फार्माकोपिया 3 कैटेगरी में देखे जाते हैं, जैसे कि IP हो गया, BP हो गया, USP हो गया। तो किसी भी दवा के नाम के बगल में अगर IP लिखा है तो मतलब इसका होता है कि ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी दवा के नाम के बगल में BP लिखा गया है तो इसका मतलब होता है कि ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। वहीं अगर मान लीजिए किसी भी दवा के नाम के बगल में USP लिखा गया है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो ये IP BP USP जो होता है ये कुछ और नहीं होता है, इसका कोई अलग मतलब नहीं होता है, बस ये फार्माकोपिया को बताने का काम करता है कि किस दवा का फार्माकोपिया का है। जैसे कि देखिए एमिट्रिप्टिलिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट है, जस्ट इसके बगल में IP लिख दिया गया है, तो मतलब ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है, जो कि ये 10 mg का टैबलेट है। अगर हम बात करें तो ये ट्रिप्टोमर के नाम से फेमस होता है। इसी तरह से अगला जो मेडिसिन होता है दोस्तों वो है जोल्पिडेम टेट्रेट टैबलेट। अब यहाँ पर भी देखिए IP आया हुआ है, मतलब ये भी दवा इंडियन फार्माकोपिया का है, जो कि ये 10 mg का टैबलेट है, जो कि ये एबोट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इतना बात समझ में आया ना आप लोगों को। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर ये सारी दवाइयों का केवल और केवल नाम बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ अभी कि ये दवा कितनी टाइम तक अपना असर दिखाता है, ये दवा कितने समय तक अपना असर दिखाता है और ये दवा कितने समय तक अपना असर दिखाता है, ये अभी मैंने नहीं बताया आप लोगों को। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि ऊपर जो मैंने आप लोगों को लोराज़ेपम टैबलेट एलेप्राजोलम टैबलेट के बारे में बताया हूँ, यहाँ पर आपको एकदम क्लियर कर दिया हूँ कि लोराज़ेपम टैबलेट अपना असर कितने देर तक दिखाता है, तो 12 घंटे तक दिखाता है। एलेप्राजोलम टैबलेट जो होता है ये 11 घंटे तक दिखाता है। उसी तरह से क्या ये भी अपना असर कुछ समय तक दिखाते हैं। क्लोनाज़ेपम कितने समय तक दिखाएगा, उसके बाद ट्रिप्टोमर कितने समय तक दिखाएगा, जोल्पिडेम टेट्रेट टैबलेट कितने समय तक अपना असर दिखाएगा। चलिए इसी को भी हम लोग एक एक करके एकदम आसानी से समझते हुए चलते हैं कि ये दवाइयाँ अपना असर कितने समय तक दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेडिसिन के बारे में। सबसे पहला जो है वो है क्लोनाज़ेपम डिस्पर्सिबल टैबलेट। ये मेडिसिन जो होता है अपना असर 6 घंटे से लेकर के 12 घंटे तक अपना असर दिखाता है। 6 घंटे से कम नहीं हो सकता है। 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, मतलब 6 से 12 घंटे तक ये अपना असर दिखाता रहता है क्लोनाज़ेपम डिस्पर्सिबल टैबलेट, जो कि कुछ लंबे समय तक ये दिखाता रहता है। लेकिन ये जो होता है एमिट्रिप्टिलिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, ये अपना असर केवल और केवल 5 घंटे तक ही दिखाता है। तो अगर मान लीजिए किसी को एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट दे दिए हैं और 5 घंटे से ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर पेशेंट को आराम दिलवाना है, तो क्या करेंगे, इस टैबलेट को 5 घंटे के बाद रिपीट किया जा सकता है, वो भी बिना डॉक्टर के सलाह के द्वारा इसको नहीं रिपीट किया जाता है। वो पेशेंट की हालत को देखते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद इसको रिपीट किया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी दवाइयाँ अपना असर कितने देर तक दिखाते हैं। जैसे कि ये मेडिसिन की बात कर लेते हैं, वो है जोल्पिडेम टेट्रेट टैबलेट।
अब ये दवा कितने समय तक अपना असर दिखाता है, तो ये भी दवा अपना असर 12 घंटे तक लगभग में ये दिखाता है, 12 घंटे तक। जैसे कि आपने 9 बजे सुबह खाया तो शाम तक 9 बजे तक ये अपना असर दिखाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम है, उनको नींद नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा वो चिंता में है, तो रात में 9 बजे उन्होंने खाना खाया, खाना खाने के बाद आप रात में 9 बजे उनको ये टैबलेट दे दिए, रात में दिए 9 बजे और दिन में 9 बजे तक ये दवा उनके अंदर असर दिखाएगा, फिर 9 बजे के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह की दवाइयों को ज़्यादातर नाइट में ही दिया जाता है। और इन सारी दवाइयों के अगर हम डोज के बारे में बात करें तो ज़्यादातर डोज ओडी ही होता है, दिन भर में एक बार ही दिया जाता है। जो लोग नए हैं थोड़ा सा डोज के बारे में समझ लीजिए, डोज हमेशा 60 वर्ड में लिख दिया जाता है। आप लोग कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि आप सारे मेडिकल के छात्र हैं। ओडी, बीडी, TDS, QID, SOS, तो इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है? ओडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में एक बार लेना है, बीडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार लेना है, TDS का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार लेना है, QID का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार लेना है, और SOS का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार लेना है। अगर दवाइयों के डोज में SOS लिख दिए हैं डॉक्टर, तो जब ज़रूरत पड़े तब आपको उस दवा को खाना है। अगर मान लीजिए आपने सेडेटिव मेडिसिन को लिया है लेकिन डॉक्टर ने SOS लिख दिया है, तब पेशेंट को तब देना है जब उसको नींद ना लगे। वैसे ही नहीं देना है कि बार बार आप डेली उनको सुबह शाम देते जा रहे हैं। तो सेडेटिव मेडिसिन का ज़्यादातर जो डोज होता है वो ओडी ही होता है, दिन भर में 2 बार नहीं खाने का सलाह दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को ये बात पता रहना चाहिए। और सेडेटिव मेडिसिन का मैंने आपको फार्मूला भी बताया है, जो लोग नहीं लिखे हैं एक बार फिर से लिख लेना, बहुत ज़्यादा आपको ये हेल्पफुल मिलेगा। कि अगर किसी भी दवा के नाम के लास्ट में पैम आ जाए या फिर लैम आ जाए या फिर पैम आ जाए, तो वो सारी दवाइयाँ क्या आती हैं? सेडेटिव मेडिसिन होता है। जैसे कि एलेप्राजोलम हो गया, क्लोनाजिपैम हो गया, तो ये सारी दवाइयाँ पैम और लैम आती हैं। इससे हमें अनुमान लग जाता है ये दवाइयाँ सेडेटिव मेडिसिन है। जैसे कि पैम लैम में देखिए, यहाँ पर क्लोनाजिपैम में पैम आया हुआ है। इसके जस्ट ऊपर मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया एलेप्राजोलम टैबलेट के बारे में, क्लोनाजिपैम टैबलेट के बारे में, तो वहाँ पर बताएं एलेप्राजोलम हो गया, लोराजिपैम हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए आप सभी लोग क्या आया हुआ है, यहाँ पर पैम आया हुआ है, यहाँ पर लैम आया हुआ है। तो ये सारी दवाइयाँ सेडेटिव मेडिसिन होता है। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा बहुत ट्रिक से याद करेंगे तो सारी बात हमेशा के लिए याद हो जाएगा। वैसे किसी की दवा का नाम नहीं रटा जाता है। तो दोस्तों, सेडेटिव मेडिसिन के बारे में आज आप लोगों को मैंने बताया कि सेडेटिव मेडिसिन क्या होता है, सेडेटिव मेडिसिन का क्या काम होता है, और सेडेटिव मेडिसिन को हम लोग कैसे याद करें, इन दवाइयों का नाम, ये सारी बात आपको बता दिया हूँ। अब आपको एक काम करना है, अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में एकदम अच्छे से आया हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी कमेंट करके बताना, नहीं समझ में आया तो भी आप लोग कमेंट करके बताना। एक बात और, जो लोग इंस्टाग्राम में हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। सर्च करिए सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो चैनल का नाम है उसको सर्च करेंगे तुरंत आपको चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमें फॉलो करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।